एक लड़का अपने ससुराल घूमने के लिए जाता है। जब अपने ससुराल जाता है तो घर में उसकी सास अकेली होती है। शाम को वह लड़का अपने ससुराल टिक जाता है, रुक जाता है। उसकी सास शाम को खाना बनाती है, खाना खिलाती है और एक कमरे में सुला देती है। वह लड़का एक कमरे में सो जाता है। धीरे धीरे जब आधी रात होती है तब उसके कमरे में उसकी सास पहुंच जाती है, उस लड़के के पास पहुंच जाती है, उसके बेड पर बैठ जाती है और उसके बदन को सहलाने लगती है। अब उस लड़के की नींद खुल जाती है। वो लड़का देखता है उसके पास उसकी सास बैठी है। अब उसकी सास उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। वह लड़का बहुत मना करता है लेकिन उसकी सास नहीं मानती है। फिर इसके बाद जो होता है कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है जयपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सेठ कन्हैया लाल होता है। सेठ कन्हैया लाल की पत्नी का नाम कलिका देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी होती है। बेटी का नाम लोग बड़े प्यार से सुषमा रखते हैं। इकलौती बेटी थी, बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही तेज तर्राक थी। कन्हैया लाल अपनी एक फार्चून की दुकान चलाते थे। उसी से जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। बेटी को पढ़ाते थे, लिखाते थे। बेटी पढ़ने लिखने स्कूल जाया करती थी। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलती है, काफी होनहार निकलती है। धीरे धीरे समय कुछ दिन और व्यतीत होता है। जो बेटी थी सुषमा, अब वह जवानी की दहलीज पर आ जाती है। जब जवानी की दहलीज पर आ जाती है तब सुषमा की माँ कलिका देवी अपने पति कन्हैया लाल से कहती हैं कि बेटी शादी की योग्य हो चुकी है, कोई अच्छा सा घर बर देख करके बेटी का विवाह कर दीजिए। बेटी अपने घर जाएगी, हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएगी। कब तक हम लोगों के कंधे का बोझ बनी रहेगी? जितना जल्दी हो सके बेटी का ब्याह कर दो। कन्हैया लाल जब इतनी बात सुनते हैं तब कहते हैं ठीक है, हम जितना जल्दी हो सकेगा बेटी का ब्याह करेंगे और एक अच्छा लड़का तलाश करके उसका ब्याह करेंगे। लड़का अच्छा होगा तभी उसका ब्याह करेंगे। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, कन्हैया लाल एक लड़के को पसंद करते हैं। उस लड़के का नाम अजय होता है। अजय बेहद खूबसूरत था। अजय का घर कन्हैया लाल के घर से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। अब अजय लाल को कन्हैया लाल जी चयनित कर लेते हैं अपनी बेटी सुषमा से शादी के लिए। शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जिस दिन अजय की शादी थी सुषमा से, उस दिन अजय अपनी बारात को बड़ी धूमधाम से लेकर के सेठ कन्हैया लाल के दरवाजे पर आता है। कन्हैया लाल जी बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से सभी बारातियों का सेवा सत्कार करते हैं। फिर इसके बाद पूरे रस्मों रिवाज से अपनी बेटी का विवाह अजय से कराते हैं। पूरी रात विवाह संपन्न होता है। फिर इसके बाद जब सवेरा हुआ तब बेटी की विदाई करते हैं। बेटी सुषमा अजय की दुल्हन बनकर के अजय के घर चली जाती है, अर्थात अपने ससुराल चली जाती है। जब अपने ससुराल जाती है तो हंसी खुशी से अपना सुहाग रात मनाती है। सुहाग रात मनाने के बाद धीरे धीरे अपना समय अपने ससुराल में बिताने लगती है। समय बीत रहा था। इधर कुछ दिन बाद जो सेठ कन्हैया लाल थे, हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है, बेटी खबर सुनती है, अपने पति को साथ लेती है, अपने मायके जाती है। जितना खर्च लगता है सारा खर्चा वहन करती है और अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कराती है अपने पति के माध्यम से। अंत्येष्टि क्रिया कराने के बाद अपने पिता की 13वीं कराती है। पिता की अंत्येष्टि क्रिया कराने के बाद 13वीं कराती है। 13वीं कराने के बाद कुछ दिन तक तो अपने माँ को संभालती है, अपने मायके रहती है। फिर इसके बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जब आती है करीब करीब 2 वर्ष का समय बीत जाता है। जब 2 वर्ष का समय बीत जाता है, इसी दरमियान सुषमा एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम बड़े प्यार से सृष्टि रखती है। अब
सुषमा अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल रहने लगती है, अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर घर में माँ अकेली पड़ जाती है, सुषमा की माँ घर में अकेली पड़ जाती है। लेकिन सुषमा की माँ जो दुकान थी कन्हैया लाल की, उसे खुद चलाने लगती है। एक नौकर रख लेती है, उसी नौकर के सहारे दुकान को चलाने लगती है और पैसा कमाने लगती है। एक दिन की बात है, सुषमा का पति अजय अपने ससुराल आता है। सोचता है कि चलूं अपनी सासू माँ से भेंट कर लूं, देख लूं कि उनकी उनकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है। हालचाल लेने के लिए अपने ससुराल आता है। ससुराल आने के बाद अब जो अजय की सास होती हैं कलिका देवी, अपने दामाद की सेवा सत्कार खूब करती हैं। फिर इसके बाद शाम हो जाता है तो शाम को खाना बनाती हैं, अपने दामाद को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। फिर इसके बाद एक कमरे में अजय को सुला देती हैं। अजय खाना खा करके सो जाता है। धीरे धीरे आधी रात हो जाती है। जब आधी रात हो जाती है तब जो कलिका देवी थी सुषमा की माँ, वो कामुक्त हो जाती हैं। उनके पति के मरे हुए करीब करीब 5 वर्ष बीत जाते हैं। अब उनको काम वासना की तलब लग जाती है। सोचती हैं किसी तरह से अपने हवस की आग को शांत किया जाए। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो उन्हें लगा कि हमारा दामाद तो कमरे में है, क्यों न दामाद के पास मैं चलूं और कोशिश करूं संबंध बनाने की। अगर काम वासना को शांत करने के लिए हमारा दामाद राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो हमारी आग को शांत कर देगा। यही उम्मीद लेकर के वो अपने दामाद के कक्ष में चली जाती है, अपने दामाद के बेड पर जाकर के बैठ जाती हैं। जैसे ही अपने दामाद के बेड पर कलिका देवी बैठती हैं, अजय के बेड पर अजय उठ करके बैठ जाता है। चौंक पड़ता है, देखता है उसके बगल में उसकी सास बैठी है। तुरंत अजय पूछ पड़ता है कि अम्मा जी क्या तबीयत ठीक है ना, क्या बात है, यहाँ कैसे? इतने में कलिका देवी अजय के शरीर को सहलाने लगती हैं। जब शरीर को सहलाने लगती हैं तब अजय समझ जाता है कि मेरी सास की नीयत खराब हो चुकी है। अब तुरंत अजय उठ करके वहां से बाहर निकलने लगता है। इतने में कलिका देवी अपने दामाद का हाथ पकड़ लेती है, अपने बेड पर बैठा देती हैं। बेड पर बैठाने के बाद कहती हैं कि बाबू, आज मेरे अंदर काम वासना सवार हो गई है, मेरे अंदर काम वासना की ज्वाला उमड़ रही है, मेरे आग को शांत करो। जब इतनी बात उनका दामाद सुनता है, अजय कहता है अम्मा जी आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपके साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप यहाँ से जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से निकल जाइए। जब कलिका देवी इतनी बात सुनती कहती हैं कि अजय, जितनी संपत्ति है सब कुछ तो तुम्हारी होने वाली है, मैं तुम्हारे ही नाम करूंगी। तुम मेरे हवस की आग को शांत करो और मेरी संपत्ति का मालिक बन जाओ, अन्यथा मैं इस संपत्ति को किसी दूसरे लड़के को दे दूंगी, किसी दूसरे लड़के को गोद ले लूंगी और उसे दे दूंगी, और तुम्हें ये संपत्ति मिल नहीं पाएगी। जब इतनी बात अजय सुनता है उसके मन में लालच आ जाती है। अब वह सहम जाता है, धीरे से अपने बेड पर बैठ जाता है। कलिका देवी समझ जाती हैं कि यह राजी हो चुका है। अब कलिका देवी अपने दामाद को बेड पर सुला करके खुद उसके साथ संबंध बनाने लगती है। वह अजय कुछ ही देर में अपने सास के साथ खुल जाता है, अपने सास के साथ संबंध बनाने लगता है। पूरी रात अपनी सास के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद सवेरा हुआ। फिर इसके बाद अजय की पत्नी सुषमा फोन कर देती हैं कि कब घर आओगे। अजय कहता है कि बस अभी निकल रहा हूं। तुरंत अजय वहां से निकल देता है और इतने में जैसे ही निकलता है कलिका देवी अपने दामाद से वादा कराती हैं कि समय समय पर तुम यहाँ आते रहोगे और मेरे हवस की आग को शांत करते रहोगे। अजय हामी भर लेता है, राजी हो जाता है, कहता है ठीक है। इतनी बात कह करके वो अपने घर चला जाता है। एक दिन की बात है, कलिका देवी अपने दामाद को फोन लगा देती हैं कि अजय जितना जल्दी हो सके हमारे पास आ जाओ, हमारे अंदर से इच्छा हो रही है कि तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा करूं। जब इतनी बात अजय सुनता है कहता है ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूं घर से। अब अजय अपना कपड़ा पहनता है। जब वही कपड़ा पहनता है सुषमा सामने आकर के खड़ी हो जाती है, पूछती है क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अजय कहता है कि जा रहा हूं अम्मा जी से भेंट करने के लिए, अपने ससुराल जा रहा हूं। तब सुषमा कहती है कि अगर माँ से भेंट करने के लिए आप जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी अपनी माँ से भेंट कर लूंगी।
बहुत अजय समझाने का कोशिश करता है, सोचता है कि अगर ये मेरे साथ जाएगी तो हो न हो सारा पोल खुल जाए। वह बहुत मना करता है सुषमा को, लेकिन वह नहीं मानती है। वह जिद करने लगती है, कहती नहीं मैं भी चलूंगी। काफी जिद करती है, तब अजय लाचार होकर के अपनी पत्नी सुषमा को साथ लेता है और अपने ससुराल चल देता है। कुछ ही देर बाद सुषमा को और अपनी बेटी को साथ लेकर के ससुराल पहुंच जाता है। जब ससुराल पहुंचता है तब सुषमा थी घर में खाना बनाती है, खिलाती है सबको, माँ को खिलाती है, अपने पति को खिलाती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। करीब करीब जब 11 बजता है, एक कमरे में सुषमा सो जाती है अपनी बेटी को लेकर के, एक कमरे में अजय सो जाता है, एक कमरे में सुषमा की माँ सो जाती है। जब 11 बजता है रात को, तब देखती है सुषमा की माँ कलिका देवी कि सभी लोग सो गए हैं। इतने में कलिका देवी वहां से उठती हैं और अपने दामाद के कमरे में चली जाती हैं। इसके पहले जितनी भी लाइट थी सबको स्विच ऑफ कर देती हैं। काफी अंधेरा हो जाता है और अपने दामाद के कमरे में चली जाती हैं, अपने दामाद के साथ संबंध बनाने लगती हैं। थोड़ी सी कराहने की आवाज आती है। इतने में सुषमा की नींद खुल जाती है, सोचती है कि कौन कराह रहा है। अब सुषमा उठ करके सीधे अपने पति के कमरे की तरफ जाती हैं और जो स्विच होता है उसको ऑन करती है। स्विच ऑन करते ही अपनी माँ को अपने पति के साथ संबंध बनाते हुए सुषमा देख लेती है। जब अपनी माँ को पति के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है, चीख पड़ती है और अपनी माँ को बहुत गालियां देती है। अपने पति को जा करके कई थप्पड़ जड़ देती है। जब कई थप्पड़ जड़ देती है, इतने में सुषमा की माँ की नीयत खराब हो जाती है। सुषमा की माँ अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, जितना जल्दी हो सके इसको जान से खत्म कर दो, अन्यथा इस सारी बात को सभी लोगों से बता देगी और हम लोगों की काफी बदनामी होगी। जब इतनी बात अजय सुनता है, अपनी सास को अपने साथ लेता है और अपनी पत्नी के गला को घोटने लगता है। सुषमा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। चीख पुकार सुन करके जो बेटी सृष्टि थी उसकी नींद खुल जाती है और अपने पिता के कमरे के पास जाती है। देखती है उसका पिता अजय और उसकी नानी सृष्टि की नानी कलिका देवी सुषमा की गला को घोट करके जान से मार रही हैं। कुछ ही देर में सुषमा की मृत्यु हो जाती है और इधर बेटी सब कुछ देखती रहती है। बेटी सहम जाती है, आकर के अपने बेड पर सो जाती है। धीरे धीरे सवेरा होता है। सुषमा की माँ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। नाटक करके गांव के लोग जुट जाते हैं और गांव के मुखिया भी जुट जाते हैं। सभी लोग देख रहे थे सुषमा की मौत हो गई है। अब अचानक जो गांव के मुखिया जी थे, उनकी नजर सुषमा की गला पर पड़ जाता है। गला काफी काला पड़ा था, मुख से कुछ ब्लड का मुख पर निशान था। उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। जब मुखिया जी को शक हुआ, तब मुखिया जी तुरंत अपने ही थाने के पुलिस को फोन लगा देते हैं। अभी थोड़े ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और शक के दायरे में पुलिस पूछताछ करने लगती है। जवाब देने में कलिका देवी और अजय हिचकिचाने लगते हैं। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, जो दरोगा साहब थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस रहस्य से कैसे पर्दा हटाया जाए कि इस लड़की की मौत है या इसकी मौत की गई है, इसकी हत्या की गई है। दरोगा साहब तुरंत चॉकलेट मंगाते हैं। चॉकलेट मंगाने के बाद जो बेटी सृष्टि थी उसको अपने गोद में लेते हैं और चॉकलेट देते हैं और उससे पुचकार करके पूछने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारी माँ की हत्या किसने की, तुम्हारी माँ को किसने मारा। इतने में वह लड़की रोने लगती है। फिर दरोगा साहब कहते हैं, बेटी बताओ, मैं तुम्हें और चॉकलेट दूंगा। जो सृष्टि थी वह रोते हुए कहती है कि मेरी माँ को मेरे पापा और मेरी नानी ने गला दबा करके मार दिया। जब इतनी बात दरोगा साहब सुनते हैं, उस नन्ही सी बच्ची की बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद इन दोनों को, कलिका देवी जो सुषमा की माँ थी और उसके पति अजय को, दोनों को गिरफ्तार करके दरोगा साहब इन दोनों को हवालात में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये सुषमा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कुछ ही दिन में कोर्ट के द्वारा अजय को और कलिका देवी को आजीवन कारावास हो जाता है और जितनी संपत्ति थी वो सब सृष्टि के नाम हो जाती है। सृष्टि के जो दादा दादी थे सभी लोग सृष्टि की देखरेख करने लगते हैं। सृष्टि
अपने घर चली जाती है, अर्थात अपने पिता के घर चली जाती है, वहां रहने लगती है। और अजय और कलिका देवी ये लोग आजीवन कारावास काट रहे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूवर हैं, वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासिन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील की थे, हमने बारी बारी से नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।